Good morning, students. How are you all? Today we will start chapter number 1 in unit 1 in class 4th standard English. Earlier we start poem number 1 in unit 1, Wake Up, and now we will start chapter number 1 in unit 1. The chapter name is Neha's Alarm Clock. Now both the concept are similar. Wake up जो पोएम थी वो भी रिलेटेड टू उठना ही था, मतलब मॉर्निंग में जो होता है, और अलार्म क्लॉक इज ऑल्सो द सिमिलर वन. अब आपको भी प्रॉब्लम होती होगी, कभी कभार मॉर्निंग में बहुत लेजी फील करते होंगे, तो उस टाइम पर आप क्या सोचते होंगे, काश ऐसा हो कि अलार्म क्लॉक काम ही ना करे, या तो फिर काश ऐसा हो कि मम्मी भूल जाए या मम्मी ना उठे मॉर्निंग में उठाने के लिए. तो ये सारी सिचुएशन नेहा के साथ भी होती है. अगर धूप आ रही है तो कर्टेन्स बंद कर दो, बर्ड्स आ रहे हैं तो बर्ड्स की नॉइज आ रही है, कोई एनिमल का नॉइज आ रहा है तो विंडो क्लोज कर दो. तो ये सारी चीजें नेहा के साथ भी होती है, और नेहा इसका सॉल्यूशन, मतलब नेहा के साथ क्या होता है आगे, तो वो इस चैप्टर में बताया गया है. We will start a chapter. नैरेटर जो पोएट है, मतलब जो ऑथर है, नैरेट कर रहा है जो, वो बोलता है रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. Neha make a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. रिंग 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 करके अलार्म क्लॉक बजती है 6 बजे मॉर्निंग में. नेहा अपना फेस और जो अपने ईयर्स उसको कवर करके पिलो से और स्नगल्स करती है अंदर द वार्म ब्लैंकेट. गरम सा ब्लैंकेट ओढ़ के रखा है, ठंडी का टाइम है, गरम सा ब्लैंकेट ओढ़ के रखा है, स्नगल करती है. स्नगल मीन्स to move yourself into a warm and comfortable position. हम ऐसे एक दूसरे को सिकोड़ देते हैं ना, वो it means snuggles. But she knows she has to get. उसको पता है उठना पड़ेगा, स्कूल जाना है. She muttered to herself. What is the meaning of mutter? Mutter means to speak in a low, quiet and often angry voice. कभी कभार हम धीरे धीरे जो बोलते हैं, बड़बड़ कर रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, उसे mutter बोलते हैं. Neha, this alarm clock always ring at 6 and pull me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometime. Something false. Neha smiles. अब वो बोलती है, नेहा बोलती है कि क्लॉक हर रोज मुझे सुबह में 6 बजे उठा ही देती. ये तो बहुत गलत बात है. ओह, कितना अच्छा होता अगर मुझे थोड़ी देर और सोने के लिए मिलता. क्या ऐसा हो सकता है कि जो अलार्म क्लॉक है वो अपना काम करना भूल जाए? नैरेटर बोलता है, नैरेटर बताता है समथिंग फॉल्स, कुछ गिरता है, और नेहा स्माइल करती है. नेहा क्या बोलती है, ओह my clock has fallen, how happy I am, tomorrow I can get up late. नेहा बोलती है, ओ मेरी जो क्लॉक है वो गिर गई है, अब कल मैं आराम से सुबह में उठूंगा. नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग there is no alarm, so Neha sleeps and the small chirpy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. अब क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म क्लॉक नहीं होता, अलार्म नहीं बजता है, तो नेहा सो रही होती है, और इतनी ही देर में चिर्पी बर्ड्स मीन्स गुड मूड में जो बर्ड्स हैं वो चिर्पिंग का साउंड निकालते हुए आ जाते हैं, और वो विंडो सिल पर आते हैं. विंडो सिल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो सिल? Window sill means the narrow cell at the bottom of the window. जब विंडो खत्म होती है वहां पर जो सेल होता है, मतलब हाथ रखने के लिए एक दूसरे साइड पे होता है, जहाँ पे हम लोग फ्लावर पॉट्स वगैरह भी रखते हैं, वहां पर आकर
बर्ड बैठ गई है और वो देखते हैं, बर्ड्स क्या देखते हैं कि नेहा अभी भी सो रही है। बर्ड्स बोलते हैं वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। बर्ड्स बोलते हैं खड़े हो जाओ डियर, बहुत जल्दी खड़े हो जाओ। नैरेटर बोलता है कि नेहा फटाफट खड़ी हो जाती है। नेहा, ओह नो, if it's not the alarm clock, if these birds, why don't they leave me alone? अब बोलती अभी कल तो अलार्म क्लॉक थी, बंद हो गई, सोचा कि अब तो खुश, अब तो मॉर्निंग में आराम से उठ सकते हैं, लेकिन अब ये बर्ड्स भी आ गए, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? Even this wish of Neha's come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. It fills Neha's room with a warm smile. अब नेहा की जो विश है वो ट्रू हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, थर्ड डे हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म क्लॉक नहीं है, नहीं बर्ड्स हैं, किसी की भी आवाज नहीं है, लेकिन सन जो है वो आता है और उसकी जो लाइट है, ब्राइट सन जो है, उसकी जो सनलाइट है, वार्म स्माइल से वो पूरे रूम को ब्राइट कर देता है और इससे क्या होता है कि नेहा की नींद खुल जाती है। नेहा बहुत खुश होती है। फिर क्या बोलती है नेहा? Oh my eyes, now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? अब वो बोलती अरे मेरी आंखें, ये जो सन है अब वो मुझे उठाने के लिए आ गया, ये क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते हैं? नैरेटर बोलते हैं even the wish of Neha comes true. Next morning the sun is behind the clouds. So Neha snores till she hears the mother's voice, her mother's voice. अब नैरेटर बोलता है, बताता है कि नेहा की वो विश भी पूरी हो जाती है। अब फोर्थ डे, नेक्स्ट मॉर्निंग सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है। नेहा स्नोर्स कर रही है। स्नोर्स मतलब खराटे लेना, टू ब्रेथ नॉइसीली थ्रू योर नोज एंड माउथ, खराटे लेते हैं ना, वो ले रही थी। और इतनी ही देर में उसकी मम्मी की वॉइस आती है, उनकी मम्मी की वॉइस आती है, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? अब क्या बोलते हैं उसकी मम्मी? वेक अप, उठो, स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स कि हमेशा सोने के लिए ही बातें करते हैं, स्लीपी हेड, तुम बस मिस कर दोगे, स्कूल बस। नेहा बोलती है ओह नो, मम्मी ने उठा दिया। व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? मुझे क्यों उन्होंने उठा दिया? अब कोई छुटकारा नहीं था, नेहा को रेडी होना था। नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी। Can you imagine what happened next day? Neha wake up with a start. Her watch say it's a 6 o'clock. She called out to her mother. Neha, Ma, who woke me up today? अब नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि नेहा, ना कोई अलार्म क्लॉक बजता है, ना बर्ड्स आते हैं, ना सन साइन करते हुए उसके विंडो के सामने आता है, ना ही उसकी मदर उसे उठाती है, फिर भी वो 6 बजे उठ जाती है। तो नेहा अपनी मम्मी को बोलती है, माँ, हु वोक मी अप टुडे? मुझे किसने उठाया मम्मी आज? नैरेटिव बोलता है, नैरेटिव मदर स्माइल करती है। मदर बोलती है, हु हेल्प्स यू? ऑफ कोर्स। वो बोलते हैं कौन? ऑफ कोर्स तुमने खुद ने अपने आप को उठाया। नेहा बोलती है, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? मैं तो सो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मदर बोलती है, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? मदर क्वेश्चन पूछती है नेहा को कि तुम 1 बजे ही
दोपहर में 1 बजे ही तुम्हें भूख क्यों लगती है खाने के लिए, मतलब खाना क्यों खाती हो? नेहा बोलती है आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है इसलिए मैं 1 बजे खाती हूँ। मदर पूछती है क्वेश्चन, तुम रात को 9 बजे ही डेली क्यों सो जाते हो? नेहा बोलती है क्योंकि मुझे नींद आती है, बिकॉज आई फील स्लीपी। मदर बोलती है तो देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू व्हिच टेल यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। मदर उसको बोलती है कि तुम्हारे अंदर, मतलब हमारे अंदर एक वॉच होती है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए और कब उठना चाहिए। ये सारी चीजें कौन बताती है? क्लॉक जो हमारे अंदर होती है। जैसे अगर आपको सोचो आपको पिकनिक जाना होगा, आपको अलार्म क्लॉक पे विश्वास नहीं है, बहुत एक्साइटेड हो, तो आप क्या करोगे? 5 बजे उठना है, 5 बजे उठने के लिए अलार्म क्लॉक सेट किया, लेकिन आप ऐसे ही प्रे करते हो कि काश फटाफट 5 बज जाए और मैं उठ जाऊं। 5 अलार्म क्लॉक बजने से पहले ही आप उठ जाते हो। इट मीन्स क्या होता है कि हमारे इनसाइड, मतलब हम हमारे माइंड को बोलते हैं कि हमें 5 बजे उठा देना, तो वो उठा देता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, जैसे स्कूल खुलेंगे, आप स्कूल आओगे, तो उस टाइम पे आपको जब मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे? अपने माइंड को सेट करोगे कि मुझे मॉर्निंग में 5:30 उठना है। 5:30 उठोगे, 1 दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन प्रॉब्लम होगी, फिर यूज्ड टू हो जाओगे। सिमिलरली जैसे नेहा हो गई, नेहा बोलती ओहो अब तो मुझे भागना पड़ेगा, मैं बस नहीं मिस कर सकती। मदर बोलती रिलैक्स, टुडे इज संडे, आज क्या है? संडे है। नेहा बोलती ओ मॉर्निंग में डेली में सोने के लिए करती हूँ, लेकिन जिस दिन संडे है उसी दिन मेरी 6 o'clock मॉर्निंग में आँख खुल गई। मतलब ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला हो गया। सोचती थी डेली सोने के लिए, लेकिन संडे को ही जल्दी उठ गई। अब योर चैप्टर इज नॉट फिनिश, आपका चैप्टर खत्म हो गया, तो विल मूव ऑन टू द ग्लॉसरी पार्ट। हम ग्लॉसरी देख लें। फर्स्ट वन स्नगल, SNUGGLES, snuggles. Snuggles means to move yourself into a warm and comfortable position. मतलब हम जब नींद आ रही होती है और तब हम ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं, जिससे हमें और अच्छी नींद आए, इट मींस स्नगल। उसका मतलब होता है स्नगल, वो पोजीशन हम ले लेते हैं उसको स्नगल कहते हैं। सेकंड इज मटर्स, MUTTERS, mutters. Mutters means to speak in a low, quiet and often angry voice. बड़बड़ाते हैं ना, like this, to speak low, quiet voice में, और कभी कभार हम गुस्से में भी बोलते हैं। विंडो सिल, WINDOWSILL, window sill. Window sill means the narrow cell at the bottom of the window. जो नैरो सी सेल होती है, मैंने आपको बताया, जहाँ पे हैं फ्लावर पॉट्स वगैरह रखते हैं विंडो के पास, उसे विंडो सिल कहा जाता है। वहां पर ही अगर बर्ड्स बैठते हैं ना। रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स RELAX, रिलैक्स मीन्स बिकम लेस टेंस, मतलब हम शांति फील करते हैं, इट मीन्स रिलैक्स। टेंशन नहीं होता, लेस टेंस होते। चिर्पी, CHIRPY, चिर्पी मीन्स इन अ गुड मूड। अगर हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो हमारा मूड कैसे हम डिफाइन करेंगे? चिर्पी मूड में। हम कैसे मूड में हैं? चिर्पी मूड में। सिक्स्थ वन, SNORES, snores. Snores means to breathe noisily through your nose and mouth.
मतलब हम नॉइजीली ब्रेथ करते हैं नोज और माउथ से, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, खराटे लेना। जब आप खराटे लेते हो उसको क्या बोलते हैं, स्नोर्स। सेवंथ वन, स्लीपी हेड, SLEEPY, स्लीपी, HEAD, हेड, स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स जिसे बहुत नींद आती है, स्लीपी वन, जिसे बहुत नींद आती है उसे स्लीपी हेड कहा जाता है। तो your glossary part is finished. You need to write in your notebook with clean and good handwriting. आपको लिखना है। Your chapter is also got finished and जो exercise part है you will get in a PDF manner, जैसे earlier chapters के भी earlier poem जो है उसका मिला है वैसे ही आपको मिलेगा। और ये जो चैप्टर है ये एडप्ट किया गया है नेहा अलार्म क्लॉक, एक बुक है उसमें से, और लिखने वाले कौन थे, गिरजा रानी अस्थाना। जब आप स्कूल आओगे तो हाउ टू राइट द आंसर, कैसे लिखा जाता है आंसर को मैं आपको बताऊंगा। एक अट्रैक्टिव मैनर होता है, मतलब पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है ऑथर का, ऑथर क्या है, फिर चैप्टर का, और फिर हमें आंसर पे गो ऑन करना, मूव ऑन करना होता है। तो ये एक पैटर्न होता है जिसको आप आगे तक फॉलो कर सकते हो और बहुत काम आएगा आपको। Your chapter finished, your glossary part is finished. So we will meet in our next video. Goodbye, stay safe, stay home. Bye students.